सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। পটল পোস্ত আর সর্ষে ইলিশ ভাপা। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज सोमवार 21 जुलाई सन 2025। दोस्तों सोमवार हमेशा से ही बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इस दिन हम आपके लिए विभिन्न जिन्सों की साप्ताहिक समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। याद कीजिए, चने की शुरुआती सीजन में हमने आपको तेजी के संकेत दिए थे, मजबूती की बात कही थी। नतीजा आपके सामने है। साल 2024 के अंदर भी यानी पिछले साल भी हमने आपको निचले स्तर पर चने की खरीदारी के जो स्पष्ट संकेत दिए थे, और उच्चतम स्तर पर जब सब लोग और बड़ी तेज़ी की बात कर रहे थे, उस समय पे मुनाफा वसूली के आपको संकेत दिए थे, जो कि अक्षर सत्य साबित हुए। दोस्तों, खाद्य तेलों में हो या फिर दलहन तिलहन मसाला अनाज कपास, एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर विजेता वो रहता है जो समय पे सही डिसीजन ले लेता है। यदि आप 10 कमोडिटी के अंदर काम कर रहे हो, 8 में कर रहे हो या 15 में कर रहे हो, यदि आपकी 80% 90% आपके डिसीजन सही होते हैं, तो आपके मुनाफे को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये भी कहना बिल्कुल गलत होता है कि 10 मैच खेले, 10 में हर 20 पारियाँ हुई 10 मैच की और 20 के 20 में शतक लगे, ये संभव कभी भी नहीं होता है। लेकिन यदि आपके 10 में से 8 मैच के अंदर आपके शतक लग रहे हैं, तो आपसे बड़ा खिलाड़ी पूरे विश्व में कुछ नहीं होगा। उसी तरह से व्यापार के अंदर भी सही डिसीजन यदि आपके 80, 85, 90% हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सबसे आगे रहते हैं। और दोस्तों, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। भारतीय अनुसंधान पद्धति हमेशा विश्व में सबसे आगे रही है, आज भी आगे है, इसका हम आपको लाइव प्रमाण देते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आगे चले, एक विनम्र अनुरोध। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार, आशीर्वाद और समर्थन दिया है, और यही वजह है कि आज हम 3 लाख सब्सक्राइबर्स वाला अकेला चैनल हैं जो कि कमोडिटीज़ के ऊपर स्पेशलाइज करते हैं। एशिया के अंदर इससे बड़ा चैनल कोई नहीं है। तो दोस्तों, आज सेलिब्रेशन का समय है। हम इस खुशी को आपके साथ बांटना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय दीजिए कि 3 लाख सब्सक्राइबर का जो हमारा सफ़र, उसमें आप बराबर के भागीदार हैं, आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, एक बार पुनः 3 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपको आपके सहयोग के लिए आभार। जानिए पूरी रिपोर्ट चने के ऊपर साप्ताहिक रिपोर्ट के रूप में। दोस्तों, पिछले सप्ताह की शुरुआत सोमवार में दिल्ली लॉरेंस रोड पर राजस्थान का चना 6,000 रुपये खुला था। शनिवार को शाम को ये लगभग 6175 या 6200 रुपये पे बंद होने के समाचार हैं, तो लगभग 200 रुपये की अच्छी तेजी पिछले सप्ताह देखी गई। इसका प्रमुख कारण चना दाल और बेसन में मांग मजबूती के कारण देखी गई। कमज़ोर बिकवाली और पुराने और लगातार चने की मजबूत मांग और चना दाल व बेसन में सामान्य मांग के बीच चने के दामों में तीसरे सप्ताह लगातार मजबूती का दौर देखा गया। गौरतलब है कि दिल्ली में चना अब 5 महीने के ऊपरी स्तर पर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में चने की कमज़ोर अवेलेबिलिटी है, यानी वहाँ पे माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है, जिससे चना दाल और बेसन के मिलर्स को अपनी मांग आपूर्ति के लिए गुजरात, राजस्थान, एमपी से चना खरीदना पड़ रहा है। पोर्ट पर यदि हम देखें, आयाती चने की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन चने भी तेज़ी से खपत में जा रहा है, लेकिन यदि मजबूत मांग रही तो अगस्त अंत तक पोर्ट का काफ़ी बड़ा स्टॉक समाप्त हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया से चने का आयात 4 महीने से काफ़ी धीमा है, और अप्रैल और मई में यदि आयात देखें तो मात्र 20,000 टन ही चने का आयात हुआ है।
जून और करंट जुलाई महीने में चने के आयात में अभी कोई बड़ी प्रगति के समाचार नहीं हैं। जहाँ तक तंजानिया की बात करें तो तंजानिया में नए चने के सौदे हो रहे हैं, लेकिन वहाँ इस वर्ष फसल की कमजोरी बताई जा रही हैं और वहाँ का जो भाव भी चलता है तो लगभग 6100 और 6200 रुपये की रेंज में है। यदि डॉलर टर्म में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया चने के दाम एक सप्ताह में ही उल्लेखनीय में $40 बढ़कर $620 प्रति टन अक्टूबर व नवंबर मंथ के लिए बताए जा रहे हैं। इससे भारतीय रुपए में 10% ड्यूटी के साथ यदि देखें तो ये लगभग 6100 रुपये के आसपास है और इन भावों में अभी कोई बड़े काम की खबर नहीं मिली है, यानी बड़े व्यापार की खबर नहीं है। साथ साथ यदि हम देखें तो मानसून फिर त्योहारी सीजन को देखते हुए चने की डिमांड में आंशिक सुधार की उम्मीद बताई जा रही है, जिससे भावों में सपोर्ट मिल सकते हैं। अमूमन यदि हम पिछले 4-5 साल का यदि विश्लेषण भी करें तो जुलाई और अगस्त में मांग अक्सर इसके मांग में सुधार और भाव में सुधार देखा गया है। दिल्ली चना सप्ताह के दौरान एक अहम लेवल है उसको पार किया है। उम्मीद है कि सामने त्योहारी सीजन के मांग से सपोर्ट में अभी और वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि 6000 का जो एक महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल लेवल है उसको दिल्ली में पार कर लिया है। दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि अक्सर देखने में ये आता है जब चना 5800, 6000, 6200 रुपये के आसपास आता है, 6300 रुपये के आसपास होता है, उस समय बड़ी खरीदारी लोग 7000, 8000 रुपये के लेवल पे करते हैं। लेकिन वही चना जब 5200-5300 रुपये होता है तो उस वक्त खरीदने की बात नहीं करते, वो उस समय उनको 4800 रुपये नज़र आता है। तो दोस्तों अक्सर यही होता है कि मंदी में मंदी और तेज़ी में तेज़ी की जो बात करते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं। देखिए, यदि आपको व्यापार करना है, पढ़ाई करनी है, प्रोफेशनल काम करना है तो सबकी एक रणनीति होती है, सबकी एक प्लानिंग होती है, सबकी एक स्ट्रेटेजी होती है और वो स्ट्रेटेजी तभी कामयाब होती है जब आप समय पर पूरा डिसीजन समय पर ले लें। और दोस्तों यही समय पे सही डिसीजन लेने का काम ही आप भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर कर सकते हैं। एक बार पुनः संपर्क कर सकते हैं विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए। एक बार पुनः चैनल के 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार और मान और सम्मान दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।